हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल अल्फा साइंस लर्निंग का परफेक्ट हब। आज का जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं आपको देने जा रहा हूँ वो इन्फॉर्मेशन जो कि रिलेटेड है सीबीएसई के नोटिफिकेशन से, जो अभी जारी हुई है 9 दिसंबर को। सीबीएसई ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें उन्होंने 10th साइंस और एसएस के पेपर के पैटर्न में बदलाव किया है। जो इस साल एनुअल आपके जो एग्जाम होने वाला है, बोर्ड एग्जाम, उसके पेपर पैटर्न में थोड़ा सा चेंजेस किया है। इस वजह से स्टूडेंट से कुछ एक्सपेक्टेशंस है कि वो उस चेंजेस को दिमाग में रखते हुए उस प्रकार से पेपर को हल करें। आइए मैं आपको बताता हूँ। साइंस के जो पेपर का जो पहले पैटर्न था उसमें क्या था, सेक्शंस आते थे, डिफरेंट सेक्शन, देयर वर सेक्शंस बिफोर आल्सो। पर उसमें क्या था कि केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, वो सारे जितना भी जो सब सब्जेक्ट्स हैं वो सारे क्या थे, मिक्स थे। मतलब जो एक सेक्शन ए था उसमें एमसीक्यूज वगैरह थे, तो उसमें केमिस्ट्री के भी होते थे, फिजिक्स के भी होते थे और बायोलॉजी के भी होते थे। अभी उन्होंने चेंजेस किया है, ठीक है। ये इसलिए किया है कि वो एवोल्यूशन थोड़ा इजी हो सके। अब क्या किया है उन्होंने, जैसे साइंस का जो सेक्शन होंगे वो 3 सेक्शन में डिवाइड कर दिया है, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन ए जो रिलेटेड है वो है बायोलॉजी से, सेक्शन बी केमिस्ट्री, सेक्शन सी फिजिक्स। अब इसमें कैसे आपके मार्किंग स्कीम वगैरह क्या होगा, कैसे ब्लूप्रिंट किस टाइप का होगा, देखिए। आपकी जो टोटल मार्क्स है वो 80 मार्क्स है, ठीक है। टाइम ड्यूरेशन भी वही रहेगा, सिलेबस भी वही है, टाइप्स ऑफ जो क्वेश्चंस होंगे वो भी वही है। बस आपको सेक्शन बांट दिए गए हैं उसमें, कि पहले जहां मिक्स आते थे वहां सेक्शन वाइज करना है। स्टूडेंट से क्या एक्सपेक्टेशन है, फर्स्ट स्टूडेंट से ये एक्सपेक्ट किया गया है कि वो एग्जाम में उनकी जो आंसर बुक आएगी उस आंसर बुक को वो 3 सेक्शन में डिवाइड करेंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। तो उनको पर्टिकुलरली सेक्शन ए के जो आंसर लिखने हैं वो सेक्शन ए वाले जो उन्होंने सेक्शन बनाया है उसी में करेंगे, सेक्शन बी का सेक्शन बी में, सेक्शन सी का सी में। मिक्सअप नहीं होना है। सेक्शन ए के जैसे बायोलॉजी है उसके आंसर आपको सेक्शन बी में नहीं लिखने हैं, सेक्शन बी का है सेक्शन बी में ही आपको कंप्लीट लिखना है, सेक्शन सी का सी में ही लिखना है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग टिल दिस नाउ। आप देखेंगे कि होगा कैसे। अब जैसे देखिए, जैसे सेक्शन ए बायोलॉजी का आएगा तो उसमें स्पेसिफिक कितने, लगभग 7 एमसीक्यूज दे रखे, 7 एमसीक्यूज बायोलॉजी के। उसी में असर्शन रीजनिंग के भी 2 क्वेश्चन हैं, देन 2 मार्क्स के 3 क्वेश्चन, 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, 4 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, 5 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, टोटल 30 मार्क्स के क्वेश्चन हो जाएंगे बायोलॉजी के एक सेक्शन में। मतलब इसमें जितने भी एमसीक्यूज होंगे सब रिलेटेड होंगे बायोलॉजी के, मतलब ये जितने भी क्वेश्चन है वो सारे बायोलॉजी से रिलेटेड है। नाउ इट कम्स टू केमिस्ट्री सेक्शन बी, उसमें भी एमसीक्यूज कितने, 7 है। असर्शन रीजनिंग का 1 क्वेश्चन है, देन 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 5 मार्क्स एंड टोटल। ये जो रेड मार्किंग कर रखी है मार्क्स है, और बाकी ये जो ब्लैक में लिख रखा है वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, ठीक है। तो सेक्शन ए में भी एमसीक्यूज आ रहे हैं, सेक्शन बी में भी एमसीक्यूज आ रहे हैं। सेक्शन ए में आ रहे वो सारे बायोलॉजी के, सेक्शन बी में आ रहे सारे केमिस्ट्री के, सेक्शन सी में आ रहे वो फिजिक्स के, दो ही, ठीक है। देन असर्शन रीजनिंग भी है इसमें। आप देखिए असर्शन रीजनिंग के टोटल पहले कितने आते, 16 एमसीक्यूज प्लस 4 क्या आते थे, असर्शन रीजनिंग वाले आते थे। वही हो रहे 2 3 4 4 जो क्वेश्चन है वो असर्शन रीजनिंग के टोटल हो ही रहे। देन अगेन 2 मार्क्स 3 मार्क्स करके 25 मार्क्स का टोटल हो जाएगा। ओवरऑल आप देखोगे 80, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 39, सेम, कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। तो आपको ये दिमाग में रखना है कि आपको सेक्शन मिक्सअप नहीं करना है। उन्होंने स्पेसिफिक गाइडलाइन जारी की है सभी स्कूल्स को कि आपको बच्चों को पहले इंस्ट्रक्शंस दे देने हैं। तो ये इंस्ट्रक्शंस मैं आपको दे रहा हूं कि आपको ध्यान रखना है कि सेक्शन, पहले तो फर्स्ट सेक्शन डिवाइड करना है आंसर बुक में। अगर आप सेक्शन ए कर रहे हो पूरा सेक्शन ए करो, सेक्शन बी, देन सेक्शन सी। आप डिवीजन करोगे बेसिकली। जरूरी नहीं कि आप एग्जाम में स्टार्ट होते ही 5 पेजेस के 6 पेजेस के, ऐसा नहीं करना है। आप जैसे सेक्शन बी स्टार्ट किया, आपने सेक्शन बी कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब सेक्शन ए करना चाहते हो सेक्शन, पर उस सेक्शन के जो क्वेश्चन के आंसर है वो उसी में लिखोगे, ठीक है। मिक्स नहीं होंगे। अब थर्ड उन्होंने बताया है कि अगर आपने ऐसा कर दिया, मतलब सेक्शन मिक्स कर दिया आपने, तो क्या होगा। जैसे केमिस्ट्री का कोई क्वेश्चन है, मतलब बायोलॉजी का, वो आपने केमिस्ट्री वाले सेक्शन में कर दिया, तो उन्होंने एक सिंपल सा लिखा है उसमें कि वो चेक नहीं किया जाएगा। वो मतलब रीवैल्यूएशन के समय में भी चेक नहीं किया जाएगा। वो इवैल्यूएशन, मार्किंग भी नहीं होगी, इवैल्यूएशन भी नहीं होगी,
चेक ही नहीं होगा वो। तो आपको स्पेसिफिक इस चीज़ का ध्यान रखना है। आप सोचोगे कि मैं तो यार सही था और मैं किसी और सेक्शन में करके आया हूँ, नहीं होगा, इसलिए गाइडलाइंस जारी की है। तो आपको तैयारी तो अपने जो जिस हिसाब से कर रहे थे वही करनी है। सीबीएसई ने अपनी साइट पे सैंपल पेपर्स भी अपलोड किए हैं इस टाइप के। साइंस के साथ साथ एसएस में भी चेंजेस हुए हैं, सेम पैटर्न चेंज किया। उनके सेक्शन ए बी सी डी है, 4 सेक्शन है उनके, तो उनमें भी मार्किंग स्कीम वगैरह है, आप चेक कर लीजिएगा। और सैंपल पेपर्स भी दे रखे हैं, आप जाके वहाँ चेक करना, ठीक है। आई होप कि ये जो इन्फॉर्मेशन थी वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थी और काफ़ी आपके जानकारी लेने के लिए एक महत्वपूर्ण साबित होगी। तो आपको इसी प्रकार की और जानकारी चाहिए तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलूंगा ऐसे ही कुछ वीडियो लेके। थैंक यू वेरी मच।